शायद पता नहीं, मैम तो लेके नहीं। आरफा मैम की शायद तबीयत खराब चल रही है। अच्छा, गिरिराज सर की आपके बाद और है? नहीं, उनकी तो मुझसे पहले है ना एक क्लास। सर एक आपसे पहले और एक आपके बाद है। अच्छा, दो है। कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 1 रजिस्टर कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। यस सर। हाँ बेटा, शो हो रहा आपको? सर अभी तो नहीं होगा। अब हो गया। अब हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये क्या पिनेकोल पिनेकोलोन जैसा ही है, ज्यादा इसमें कोई खास डिफरेंस है नहीं। जिस तरह से वहाँ पिनेकोल पढ़ा था हमने 1 2 शिफ्ट हो रहा था, उसी तरह से यहाँ भी शिफ्टिंग हो गई। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप रीड करोगे रुद्राक्षी? सर यस सर, एक मिनट। The addition of a strong base to a carbonyl group result in the formation of an anion. The reversal of the anionic charge may cause expulsion of the attached group X. X means halogen. एक मिनट रुद्राक्षी है ना, होल्ड करना। यस सर, यस सर। Yes, रुद्राक्षी। यस सर। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड यानी कि जो बेंजाइल ग्रुप होता है उस पे एसिड का कन्वर्जन, फायदा 1 2 शिफ्ट। जिस तरह से हमने देखा था पिनेकोल पिनेकोलोन में एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे एक ग्रुप माइग्रेट होता था, उसी तरह से यहाँ भी डाइकीटोन से एक ग्रुप दूसरे कार्बन पे माइग्रेट होता है। तो ये मैक्सिममली उसी के जैसा रीअरेंजमेंट है, बस यहाँ पर ग्रुप्स की प्रेजेंस दूसरी होती है। देखते हैं जब इसमें किसी तो हाँ बेटा, OH एडिशन हो रहा है और फिर है ना। नहीं 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 OH एडिशन नहीं है, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है। सबसे पहले तो डाइकीटोन की ही केवल रिएक्शन होती है इसमें। जो 1 2 डाइकीटोन होता है बेंजीन रिंग से बाइंडेड वाला, सिर्फ वही इस टाइप की रीअरेंजमेंट रिएक्शन को प्रोवाइड करता है। बेस की प्रेजेंस में OH का एडिशन होता है और 1 2 शिफ्टिंग होती है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की। बेटा यहाँ से रीड करोगे आप? However, in 1,2-diketone, the group X may migrate to the adjacent electron deficient carbonyl carbon, forming alpha hydroxy acid. Thus, benzene over treatment with a strong base form a benzylic acid salt. When sir, when hence क्या है? Hence होगा ना? Hence the name benzylic acid. Hence the name benzylic acid rearrange. तो क्या कहा इन्होंने, किसी डाइकीटोन में जो भी ग्रुप है, जो उससे जुड़ा हुआ ग्रुप है डाइकीटोन से, X वो group माइग्रेट करेगा एडजेसेंट
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर। इस बात का हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, हाँ, है ना। तो हम्म, जिस पर सबसे ज्यादा कम होगी उसके पास वाले से माइग्रेशन होगा और वो क्या बना लेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा acid, हाइड्रोक्सी एसिड मतलब जो उस पर सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में। हम्म, ठीक है, तो उसी तरह से इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब बेंजिल का ट्रीटमेंट किया जाता है किसी स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में तो वो बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की फॉर्म में। तो इस को इन्होंने नाम दिया है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, क्योंकि ये बेंजिल से बेंजिलिक एसिड बनाता है इसलिए इसको नाम दे दिया है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। रिएक्शन क्या है इसकी, दैट इज द रिएक्शन। फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है बेंजिल, इसी में ये सब आपको वन पूरा टू। बेंजिल है या इसमें दो बेंजिल है? हाँ बेटा, ये पूरा ही बेंजिल है या इसमें दो बेंजिल है? हाँ C6H5CO, वन बॉन्ड CO, वन बॉन्ड C6H5, ये होल कंपाउंड इज नोन एज बेंजिल। ओके अगर सर। इसमें से एक कार्बन पर यहाँ ऊपर H होता और नीचे OH होता तो वो बेंजोइन कहलाता एंजॉइंग। है ना। यस सर। क्या होता है बेटा इसमें, ये आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है और ये दूसरा कार्बोनाइल। तो इस टाइप के जो भी कंपाउंड बनते हैं उनको कॉमनली क्या कहा जाता है, 1,2-डाइकीटोन। 1 2 टोन। 1,2-डाइकीटोन, और उनसे यस। जुड़ने वाले ग्रुप्स को एक्स की तरह इन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जैसे यहाँ दिया था ना ग्रुप एक्स, यस वो सर। ग्रुप एक्स कौन से होंगे, जो इन डाइकीटोन से जुड़े हुए होंगे। यस अब सर। हो सकता है दोनों साइड पे सेम टाइप ग्रुप हो सकता है दोनों साइड पे डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप जुड़े हो। यस सर। तो हमेशा ये याद रखना है कि दोनों साइड पे किसी भी तरह के ग्रुप जुड़े हुए हो, जिस साइड वाला हम्म, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसके ऑपोजिट साइड से ग्रुप माइग्रेट होकर उस पे आएगा। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है रुद्राक्षी। मनीष 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 मनीष। बेटा म्यूट करो। हाँ सर। हाँ, अब दिख रहा है बेटा आपको, यस सर। मनीष। यस सर, दिख रहा है। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं, हम पढ़ रहे हैं अभी। टॉपिक बता देता हूँ मैं आपको। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। यस सर। तो हम पढ़ रहे थे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में किसी 1,2-डाइकीटोन की रिएक्शन होती है जिसमें उस पे प्रेजेंट कोई भी ग्रुप माइग्रेट करता है उस पे प्रेजेंट एडजेसेंट कार्बोनाइल कार्बन पर जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी कि उस कार्बोनाइल कार्बन पर मूव करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है और वहां पर क्या बना लेता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि बेंजिल, ये जो कंपाउंड है पूरा इसका नाम क्या है, बेंजिल। ये बेंजिल पर जब स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, ये ब्रेक होगी इसमें Na+ में और OH- में। ठीक है, तो यस OH- सर। क्या करेगा, अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर। अगर हम यहाँ देखते हैं कि दोनों साइड पे सेम टाइप ग्रुप है तो दोनों साइड दोनों टाइप के कार्बोनाइल कार्बन पर सेम एनवायरनमेंट रहेगा तो ये कहीं भी अटैक करे कंपाउंड एक जैसा ही बनेगा। तो OH ने माना इस वाले पर अटैक किया। ठीक है, हम्म। OH यस गया, सर। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा कहाँ, यहाँ ऑक्सीजन पर, यही होगा ना। यस सर। या तो ये डबल बॉन्ड हाँ, माइग्रेट कर लेगा या ग्रुप माइग्रेट कर लेगा? है ना, पहले तो डबल बॉन्ड माइग्रेट करेगा बेटा, यस सर। फिर उसके बाद वो बॉन्ड वापस नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या होगा,
ये जो ग्रुप का बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन पर। जब इस वाले कार्बन पर जाएगा तो इसका डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ ऑक्सीजन पर। क्या बना लेगा वो, सेकेंड स्टेप कंपाउंड। नहीं समझे? सर फिर से रिपीट करो ना। एक बार और बता देता हूँ मैं। OH ने यहाँ से अटैक किया इस वाले कार्बन पर, तो यहाँ नीचे जुड़ जाएगा क्या, वन बॉन्ड OH। अब देखो कार्बन पे कितने वैलेंस हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। एक्सेस ऑफ वैलेंसी है, तो क्या होगा, जैसे OH यहाँ इस कार्बन पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O का एक बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। है ना? यस अब सर। क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस माइग्रेट करेगा यहाँ से और क्या बना लेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। यस सर। जैसे डबल बॉन्ड बनाएगा, वापस कार्बन के ऊपर कितने वैलेंसी हो जाएगी, 5 वैलेंसी। तो वो एक्सेस ऑफ वैलेंसी वैसे क्या करेगा, जो उस पर सब्सटीट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको वहां से माइग्रेट कर देगा विद बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे C6H5 पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज वाला माइग्रेट करेगा कहाँ पर, इस वाले कार्बोनाइल पर। तो यहाँ जुड़ जाएगा क्या, C6H5। और जैसे C6H5 यहाँ जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट होकर चला जाएगा कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। एक C6H5 यहाँ पर, एक C6H5 यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O और वन बॉन्ड OH यहाँ पर। ये वाला कंपाउंड हमारा बन जाएगा। यस सर। यहाँ तक आगे समझ में? यस सर। इसके बाद देखते हैं अब क्या होगा। अब होगा इसमें एक और रीअरेंजमेंट, किसका, प्रोटॉन का, हाइड्रोजन आयन का। क्या होगा यहाँ से ये OH टूटेगा, H+ निकलेगा और जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन पर और बना लेगा क्या, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। और इस O नेगेटिव पर क्या आ जाएगा, आपका सोडियम। तो इस तरह से आपका बेंजिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हमने वहां पर देखा, याद हो तो, पहली लाइन में यहाँ दिख रहा है आपको, जो किसी Yes, 1,2 डाइकेटोन में ग्रुप X माइग्रेट करता है एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बोनाइल कार्बन पर, तो वहां पर क्या बनता है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप आके वहां जुड़ेगा। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसे जुड़ेगा, यहाँ तो ऑक्सीजन माइनस था, ये पास वाले OH का हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करता है और कहाँ जाता है, इस ऑक्सीजन पर, और इस तरह से अल्फा हाइड्रोक्सी बनता है। ठीक है, यस सर। आगे इसका मैकेनिज्म जब देखेंगे तब उसमें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सेम उसी टाइप की एक और रिएक्शन है जिसमें बेस के अंदर सोडियम मेथॉक्साइड को यूज किया है। जब सोडियम मेथॉक्साइड को यूज करेंगे तो यहाँ पे सोडियम सोल्ट बना था, यहाँ पर एस्टर बन जाएगा, कहने की जगह क्या आ जाएगा, OCH3, और कुछ नहीं। सर हाँ बेटा, ओ के साथ तो मतलब जैसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड होगा ना, यहाँ पर जैसे बेटा पहले पहले ये Na+ ऐड हुआ था ना। हाँ Na+ ऐड हुआ ना, लेकिन वो H भी तो H+ में ही निकलेगा ना बेटा यहाँ से। नहीं ये तो सही है। हाँ यहाँ पे जो OCH3 निकलेगा वो नेगेटिव के हिसाब से निकलेगा ना। हाँ बेटा, यहाँ से ये Na+ में टूटेगा और OCH3 नेगेटिव में निकलेगा। तो वो ऑक्सीजन भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, कैसे जुड़ेगा? कहाँ पर बेटा, यहाँ इसका मैकेनिज्म मैं बताता हूँ आपको। यस सर। एक मिनट होल्ड करना है ना, मैं पेपर पे ड्रॉ करके अभी बताता हूँ। यस। या फिर इसको मैं बाद में भेज दूंगा, अभी इसका बाद में सेंड कर देना। अभी बताऊँ? बाद में कर देना सर। एक काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। एक बार ये लाइन रीड कर लो बेटा आप लोग। मोनोऑक्साइड आयन वीक। Phenoxide ions are too weak a nucleophile to attack. Besides aromatic 1,2 diketones, aliphatic and heterocyclic diketones, as also O-quinones undergoes
these rearrangement. ओके, क्या मतलब हुआ इसका? Phenoxyline are too weak. फिनॉक्स ये बोल रहा है फिनॉक्साइड आयन जो है वो बहुत वीक होता है न्यूक्लियोफाइल टू अटैक, मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बहुत वीक होता है अटैक करने के लिए. एरोमेटिक टू डाइकीटोन्स, एलिफैटिक एंड साइक्लिक डाइकीटोन्स आर ओक यूनियंस अंडर. और इसमें जो 1,2 डाइकीटोन्स है, मतलब या तो एलिफैटिक या हेटेरोसाइक्लिक, वो ये वाली रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखाते हैं. वो ये वाली रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिखाते हैं. सर आप ही एक्सप्लेन करो क्या. देखो बेटा, क्या होता है, फिनॉक्साइड आयंस जो होते हैं, फिनॉक्साइड आयन का मतलब समझते हैं आप, बेंजीन रिंग पर जो आपके ऑक्सीजन होता है उस पर बेंजीन रिंग पे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो हाँ मनीष. सर की आवाज नहीं आ रही है. मैसेज करें क्या. हेलो, यस सर अब आवाज आई आपको. आवाज आई. तो इसमें क्या कहा बेटा, फिनॉक्साइड आयन क्या होते हैं? फिनोल जानते हैं, फिनोल पे OH होता है. अब आ रही है आवाज बेटा क्लियर? यस सर. तो फिनॉक्साइड आयन क्या होते हैं? जो फिनोल आपने देखा उसमें से अगर H+ को निकाल दे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका फिनॉक्साइड आयन. जो क्या होता है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है. क्यों? ड्यू टू इट्स ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो वो क्या करता सर है? मैं स्क्रीन हाँ बेटा, शो नहीं हो रही है. स्क्रीन शो स्क्रीन नहीं हो रही बेटा. हाँ सर. रुद्राक्षी आपके, मुझे तो हो रही है. मनीष एक बार आप रिफ्रेश कर लेंगे. यस सर, एक मिनट. यस सर, शो हो गई. दिख रही है बेटा? तो इसमें क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है अटैक करने के लिए. जबकि एरोमेटिक 1,2 डाइकीटोन में और एलिफेटिक और हेटेरोसाइक्लिक डाइकीटोन के अंदर ऑर्थोकिनोज जो होते हैं वो इस टाइप का रीअरेंजमेंट आसानी से शो कर देते हैं. सर ये क्यूनॉन अब क्या इस है सर. किनोन आप जानते हैं, दो बेंजीन रिंग जब एक साथ जुड़ी होती है और उसके एक OH होता है तो उसको किनोन कहते हैं. ओके सर. 6 मेंबर रिंग्स के अंदर जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और उसके अल्फा पोजीशन पर या ऑर्थो पोजीशन पर OH होता है, इसको ऑर्थोकिनोन कहते हैं. इस तरह से देखा होगा, मैं कैसे बताऊं आपको स्ट्रक्चर. चलो मैं आपको बता दूंगा, इसमें आ जाएगा वैसे नीचे कहीं ना कहीं, मैं बता दूंगा. So that is the mechanism. सिंपल मैकेनिज्म है जो कहीं ना कहीं कोरिलेट करता है जिससे रिएक्शन. पिनेकोलॉन रिएक्शन. मैं इतना क्या बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे टॉन्सिल हो रहा है, तो आप लोग इसको बेटा रीड कर लेंगे. यस सर. On the basis of the above observation, it has been suggested that a fast reversible nucleophilic attack occurs at the carbonyl
carbon in the first step. The second step is the rate determining step in which the migration occur. Finally, a rapid proton transfer completes the process. अब हाँ, सर और क्या पढ़ूं? नीचे वाली लाइन पढ़ लो बेटा। The rearrangement is analogous to intramolecular Cannizzaro reaction of a glycoxyl. Glyoxyl. The carbonyl group, which is attached to the less electron releasing of the two aryl group, is relatively more positively charged and hence is attacked by OH. Consequently, the less electron donating aryl group migrates to the other carbonyl group. देख लिया बेटा ये यहाँ से ऑक्सीजन से क्या निकला है, हाइड्रोजन निकला है, ये पूरा पढ़ लिया बेटा आपने। Yes, sir. तो इसमें क्या बताया कि सबसे पहले क्या होता है, रिवर्सिबल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है कार्बोनाइल कार्बन पर, और सेकेंड स्टेप में रेट जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें ग्रुप का माइग्रेशन होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, जो कि सेम उसी तरह की रिएक्शन की तरह कंप्लीट होती है जैसे इंट्रामोलिकुलर केनेज़ारो रिएक्शन कंप्लीट होती है ग्लाइकोजल में। ग्लाइकोजल भी इसी के जैसा रिलेटेड कंपाउंड होता है जिसमें भी इसी टाइप की इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट के थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसमें क्या बता रहे हैं, द कार्बोनाइल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू द लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑफ द टू aryl groups is relatively more positively charged and hence is attacked by OH। तो OH आयन किस वाले कार्बोनाइल पे जाकर अटैक करेगा, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, उससे जुड़ने वाले जो ग्रुप है उनकी क्या प्रॉपर्टी है उस पे। तो यहाँ नेक्स्ट नीचे एग्जांपल देखते हैं बेटा आप, ये आपका 1,2 डाइकीटोन है, दो कार्बोनाइल है, एक तरफ C6H5 यानी बेंजीन रिंग है और दूसरी तरफ बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हुआ, ठीक है। अब आपको इस मॉलिक्यूल को देख करके ये पता लगाना है कि जो आपका अटैकिंग OH है या न्यूक्लियोफाइल है वो कौन से वाले CO पे अटैक करेगा, इस वाले पर अटैक करेगा या इस वाले पर अटैक करेगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे बेटा, इस लाइन को पढ़ा ना आपने, which is Yes, attached to the less electron less releasing of the two aryl group. Hmm. Relatively more. The carbonyl group which is attached to less electron releasing of the two aryl group, जो कम इलेक्ट्रॉन निकालने वाले से जुड़ा हुआ होता है वो क्या बनाता है, मोर पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है और उस पर क्या करता है, OH अटैक करता है। The less electron donating aryl group migrates to the other carbonyl group। अब मैं समझाता हूँ आपको, ये दो कार्बोनाइल आपके, एक पर बेंजीन रिंग है, एक पर बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हुआ पैरा पोजीशन। तो दोनों की प्रॉपर्टी समझो, बेंजीन रिंग कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। minus I effect. यहाँ भी बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, दोनों का कैसा इफेक्ट हो जाएगा, माइनस आई। Yes, sir. यहाँ जो बेंजीन रिंग है उसमें 6 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, एक कार्बन CO से जुड़ा हुआ और बाकी के पांचों कार्बन 5 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, है ना। Yes, sir. यहाँ एक बेंजीन रिंग है जिसके अंदर 6 कार्बन है, उसमें 2 कार्बन तो दूसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं और बाकी के 4 कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। Yes, sir. अब यहाँ पे डिफरेंस किसका आता है, जो एक्स्ट्रा ये CH3 है ये वाला, उसका डिफरेंस आता है। इधर वाले में तो हाइड्रोजन है, इधर वाले में CH3, और हम जानते हैं कि CH3 या कार्बन से रिलेटेड जो भी ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। Yes, sir. तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस बेंजीन रिंग को, तो ये जितना इसको रिक्वायर्ड है उतने अमाउंट में इससे नहीं खींचेगा। जब इससे नहीं खींचेगा तो इसका पावर कम हो जाएगा
और यहाँ पर ऐसा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है C6H5 पर जो इसको इलेक्ट्रॉन दे या प्लस इफेक्ट शो करे, तो इसके ऊपर डेंसिटी कैसी रहेगी इलेक्ट्रॉन की? हमेशा कम कंपेयर टू इसके। तो यहाँ यस इलेक्ट्रॉन सर, की डेंसिटी कम रहेगी, तो ये क्या करेगा? इससे खींच इस कार्बन से लेगा। तो वहाँ पॉजिटिव खींचेगा। चार्ज जनरेट हो हाँ, पाएगा। जितना ज्यादा ये खींचेगा, क्योंकि इधर से ऑक्सीजन भी खींच रहा है, इधर से ये भी खींचेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज बनेगा कंपेयर टू इस वाले कार्बन आयन के। और जहां यस ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, OH वहां अटैक करेगा। तो ये OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा कहाँ? इस वाले कार्बोनाइल कंपाउंड पे। ठीक है, सिंपल यस सर, यस सर, है। ये हो गई बात। अब आती बात ग्रुप कैसे माइग्रेट करेगा। देखो फिर लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ? द लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एराइल ग्रुप माइग्रेट माइग्रेट टू टू द अदर कार्बोनाइल। जो लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी बहुत कम रखता होगा, वो माइग्रेट करेगा दोनों में से। तो यहाँ पर ये CH3 ग्रुप इसको कैसा बना रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी वाला बना रहा है, जबकि C6H5 के पास कुछ भी नहीं है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ चला जाएगा? इस वाले कार्बोनाइल। ये यस सर, माइग्रेट हो गया है, बन गया है आपका O नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ है, तो क्या बन गया है आपका? अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड वाला कंपाउंड। यस सर, तो ये आपको समझ में आ गया है। यस सर, अब मैं आपको उस वाली रिएक्शन का बता देता हूँ, मैकेनिज्म जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, यस सर, एक मिनट में शो करता हूँ। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? यस सर, देखो, वही जैसे उस वाले में हुआ था। ये आपका NaOCH3 है। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो सोडियम पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। CH3 पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यस तो सर, OCH3 आपका कैसे वर्क कर रहा है? एज ए OH की तरह। ठीक है, इसने अटैक किया यस सर, कार्बन आयन पर, क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में नेगेटिव चार्ज वापस आएगा ऑक्सीजन पर, और क्या करेगा? C6H5 ग्रुप को माइग्रेट कर देगा दूसरे कार्बोनाइल पर। क्या बन जाएगा? कार्बोनाइल पर एक्सचेंज ऑफ वैलेंसी, इधर OH से जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वाला। नेगेटिव और फिर चार्ज। इसका क्या होगा? हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन होगा किस तरह से? H+ बनेगा और एक OH- बनेगा। H+ जाके जुड़ जाएगा कहाँ? ऑक्सीजन पर, ये जुड़ गया। और ये जो OH रहेगा, वो इसका जो Na+ निकला था, उस Na+ के साथ मिलकर क्या बना देगा? NaOH। इस तरह ओके से ये सर, रिएक्शन कंप्लीट होगी। यस सर। ठीक है ना? सर इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा, एक मिनट। हो गया? यस सर, आगे बढ़ते हैं ना बेटा। हाँ बेटा, दिखाई दे रहा है? यस सर, यस मनीष, सर। यहाँ तक हाँ समझ में सर, आ गया दिख बेटा रहा है। आपको? यस सर, कोई आ गया। कंफ्यूजन हो तो पूछ लो इसमें। नहीं सर, इसमें तो कोई नहीं है। Now there are some applications of the benzylic acid rearrangement reaction. तो इसका रीड करेंगे मनीष। ये एप्लीकेशंस पढ़नी है। हाँ, पहले तो एक लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये बताना है कि ये कैसे हो रहा है। The reaction is a general one and can take place with aromatic, heterocyclic, alicyclic, and aliphatic 1,2 diketones as also 1,2 quinones. इस लाइन का मतलब समझे आप? कि ये जो बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट रिएक्शन है,
वो एक तरह से एक जनरल रिएक्शन है जो काफी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए काम में आती है, चाहे वो एरोमेटिक टाइप के हो, चाहे हेट्रोसाइक्लिक टाइप के हो, चाहे एलिसाइक्लिक टाइप के हो, या एलिफेटिक 1,2 कीटोन टाइप के हो, या चाहे वो 1,2 कीनोन टाइप के हो। सबके लिए क्या होता है, ये रिएक्शन फॉलो होती है। क्यों फॉलो होती है? क्योंकि सबके अंदर 1,2 डाइकीटोन मिलता है। Yes. 1,2 डाइकीटोन का मतलब क्या होता है, दो पास पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, पास Yes, पास sir. वाले कार्बन पे क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें भी देख रहे हैं आप, पास पास वाले कार्बन पे क्या है, कार्बोनाइल है। Hmm. ये दिख रहा है आपको कीनोन बेटा, ये नाम Yes, sir. दिखा कीनोन, हाँ कीनोन। हाँ वो कीनोन किस वजह से आया, जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर किसी रिंग में प्रेजेंट हो जाता है तो वो कीनोन टाइप का स्ट्रक्चर बना। yes, Yes, sir. तो मनीष, फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है उस फर्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है आप बताएंगे? सॉरी सर, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्यों, इसमें सिंपल ही था बेटा। देखो, ये आपका 1,2 डाइकीटोन है, NOH ने उस पर अटैक किया। NOH क्या है, बेस। बेस किस में ब्रेक होगा, Na प्लस में, OH माइनस में। तो OH यस माइनस क्या करेगा, इन कार्बोनाइल में से किसी कार्बोनाइल पर अटैक करेगा। तो किस पर अटैक करेगा उसको देखने के लिए आप देखेंगे कि दोनों साइड से क्या क्या जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सेम टाइप के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, उससे भी कार्बन, उससे भी कार्बन है। तो दोनों टाइप के कार्बोनाइल से सेम एनवायरनमेंट के कंपाउंड जुड़े हुए हैं, तो कहीं भी अटैक करे वो प्रोडक्ट एक जैसा बनेगा। और इसने अटैक किया एक कार्बोनाइल पर, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इधर से OH जुड़ जाएगा, इधर से डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा इसमें O नेगेटिव चार्ज में। फिर ये यहाँ से क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। जैसे माइग्रेट करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये वाला कार्बन चला जाएगा कहाँ पर, इस वाले कार्बोनाइल। ये वाला कार्बन सीधा जाके जुड़ जाएगा इस वाले कार्बोनाइल से। तो ये 6 मेंबर रिंग वाली कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगी इसमें 5 मेंबर रिंग वाली। 5 member. ठीक है, या इसका मैं एक मिनट रुक जाओ, आप होल्ड करो, मैं बना के बता ही देता हूँ आपको। मैकेनिज्म इसका बना के बता देता हूँ मैं आपको, इजी Yes, रहेगा sir. थोड़ा। तब तक आप नेक्स्ट नीचे की एप्लीकेशन पढ़ते रहो। दिख रहा है ना आपको? Sir. Yes, sir. हाँ बेटा, Yes, sir. दिखाई दे रहा है आपको वीडियो स्क्रीन? Yes, sir. यस सर।
तो क्या कर रहा है, OH कार्बोनिल पर अटैक कर रहा है, कार्बोनिल पर अटैक करते ही डबल बॉन्ड माइग्रेट हो रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, क्या बना रहा है, नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज वापस रिवर्सिबल बॉन्ड में आके अटैक कर रहा है, वापस डबल बॉन्ड बना रहा है। और जो कार्बन और कार्बोनिल वाले कार्बन के बीच में जो बॉन्ड था, वहां से वो बॉन्ड टूटेगा और ये वाला कार्बन माइग्रेट कर जाएगा सीधे इस वाले कार्बोनिल पर। क्या बना लेगा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रंग था, यहाँ क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 और 5 मेंबर। ये यहाँ से माइग्रेट करके सीधा यहाँ चला जाएगा, तो कार्बन क्या जाएगा, एक्सेस ऑफ वैलेंसी। तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को माइग्रेट कर देगा ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। नेगेटिव। वापस नेगेटिव आयन पर प्रोटॉन के अटैचमेंट से क्या बन जाएगा आपका, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ठीक है, तो इस तरह यस से आपके साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोपेंटेनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यस सर, इसमें ठीक है, रिंग होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। हो गया। यस सर। दिख रहा है बेटा आपको, हो रहा है? अभी तक तो नहीं दिखा। अभी तक नहीं हो रहा है मनीष, आपको? नहीं सर, आपको भी नहीं हो रहा? नहीं सर, नहीं शो हो रहा है। अब शो हो रहा बेटा? यस यस सर। तो आपको पता चल गया है कि किस तरह से साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाइऑल से साइक्लोपेंटेनॉल 1 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। यस सर। इसी तरह से सेम टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए आपके बाकी के कंपाउंड के भी फॉर्मेशन होंगे। ये भी उसी तरह से बनेगा। 6 मेंबर रिंग है, कन्वर्ट हो जाएगी इसमें 5 मेंबर रिंग में। यस सर। सेम वही रहेगा प्रोसीजर पूरा। यहाँ पर भी दोनों साइड पे सेम ग्रुप है, वही प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, यस सर। ये पूरा ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ चला जाएगा, इस वाले पे चला जाएगा और यहाँ OH बन जाएगा और यहाँ COOH आ जाएगा। वही हो रहा है। ठीक है, यस। सिंपल है। अब यस आते सर। हैं नेक्स्ट वोल्फ रीअरेंजमेंट पे। तो वोल्फ रीअरेंजमेंट को तो आप जानते हैं बेटा पहले से। वोल्फ रीअरेंजमेंट को आप जानते हैं पहले से, आपने पढ़ा है इसको। हाफमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट में पढ़ा है इसको आपने, लॉसेन में पढ़ा है, कर्टियस में पढ़ा है, श्मिट में पढ़ा है। चारों के अंदर आपने पढ़ा है, जिसमें आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। याद आया कुछ? यस सर। यस सर। वाह। जिस तरह से वहाँ एल्किल आइसोसाइनेट बन रहा था, वो वोल्फ रीअरेंजमेंट के थ्रू ही बन रहा था। ठीक है, तो यस एक बार सर। आप मुझे इसकी रीड करके बताएंगे ना सर, रुद्राक्षी? Yes, sir. Alpha diazoketones on the treatment with the solid silver oxide splits of nitrogen and are rearranged to ketene. This is known as the Wolff rearrangement. तो क्या नीचे हो रहा है वाला भी इसमें? रीड नहीं बेटा, करोगे? इसको समझ लेते हैं कि अल्फा डाइएजोकीटोन। डाइएजोकीटोन मतलब ऐसा कीटोन जिसके पास में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। Nitrogen. डाइएजो मतलब 2 नाइट्रोजन। Yes, sir. तो जब इसके ऊपर सिल्वर ऑक्साइड का ट्रीटमेंट किया जाता है या सिल्वर ऑक्साइड से इसकी रिएक्शन कराई जाती है, तो सिल्वर ऑक्साइड क्या कर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो जैसे ऑक्सीडेशन करता है उसमें से N2 यानी नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और एक कीटेन का फॉर्मेशन होता है। कीटेन कहते हैं हमारे आइसोसाइनेट टाइप के कंपाउंड।
ये Yes, sir. जो लिंकेज है सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इस टाइप का लिंकेज क्या कहलाता है? कीटेन। Ketone. और इस टाइप का रीअरेंजमेंट क्या कहलाएगा? वोल्फ रीअरेंजमेंट। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक की बात Yes, क्लियर है? yes, sir. आगे बढ़ते हैं। The रीड करेंगे। rearrangement may also occur. हाँ बेटा, The read करूँ sir? हाँ रीड करो। The rearrangement may also occur on a irradiation रेडिएशन और ऑन हीटिंग। when the reaction यहाँ is पे a क्या है, chemical. एक चीज बोली गई है कि जो रीअरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है वोल्फ रीअरेंजमेंट में, वो दोनों तरह से हो सकता है। चाहे तो आप उस पर किसी टाइप की रेडिएशन का एमिशन करें या हीटिंग प्रोवाइड करें, या तो गर्म करें उसको या फिर उस पर कोई रेडिएशन डालें। ये रेडिएशन का मतलब क्या है? या तो उस पर रेडिएशन डाली जाए या ऑन हीटिंग ये से सब मतलब या उसको गर्म किया जाए। हाँ बेटा, फोटोन से वाला हेलो। इरेडिएशन मतलब सर वो फोटोन लाइट एनर्जी। हाँ, लाइक फोटोन एच जैसे अपन डालते हैं, यूवी हाँ डालते हैं, उस टाइप यस से सर किसी भी रेडिएशंस को डाल रहे हैं। प्रॉपरली ये है कि आपको कंपाउंड को एनर्जी प्रोवाइड करनी है, चाहे आप रेडिएशन के थ्रू करें चाहे हीटिंग के थ्रू करें। यस सर तो जैसे उसको एनर्जी मिलेगी वो आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्शन को फॉरवर्ड करेगा। यही होता है मैकेनिज्म में। यस सर तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं, बस उन्होंने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अल्कोहल, अमोनिया और अमीन, इट इज हाईली रिएक्टिव कीटोन, रेडिली रिएक्ट्स विद द न्यूक्लियोफाइल्स एंड जैसे हमने वो आइसोसाइनेट में देखा था, H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? एसिड। अल्कोहल के साथ बनाएगा, क्या बना रहा था? यूरेथेन। थायोल के साथ क्या बना रहा था? थायोयूरेथेन। अमोनिया के साथ बना रहा था क्या? यूरिया। RH2 के साथ सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। वही चीजें यहाँ पर भी हो रही है। यस बस सर वहां पर वहां पर हमारे पास क्या था? यहाँ पर है R1 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। वहां था हमारे पास R1 बॉन्ड N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ता। जैसे H2 हो जाएगा, H प्लस और OH में टूटेगा, H चला जाएगा CH के पास, OH चला जाएगा कार्बन के पास, क्या बन जाएगा? RCH2 C डबल OH। अल्कोहल के अंदर क्या होगा? RO माइनस और H प्लस बनेगा, तो H प्लस चला जाएगा कहाँ? CH के पास, और RO माइनस चला जाएगा कार्बन के पास। तो ये आ जाएगा आपका एस्टर। NH3 अमोनिया है, NH2 माइनस और H प्लस में टूटेगा, H प्लस चला जाएगा CH के पास, क्या बना देगा? CH2, और NH2 चला जाएगा कार्बन के पास में, क्या बना लेगा? CONH2। सिंपल है यार, समझ में आया बेटा? यस सर इसका यस मैकेनिज्म सर। देख लेते हैं। इसको पढ़ो बेटा। it has been shown with the isotopically labeled carbon 13 in a series of a transformation that the carbonyl 13 कार्बन से carbo alpha diazoketone is present in the resulting acid as a carboxylic acid carboxylic carbon when the reaction is carried out in the presence of water. Obviously, migration must have occurred during the rearrangement. On the basis of this, the following mechanism has been suggested. क्या कहा इन्होंने कि ये बात समझने के लिए कि कौन सा वाला कार्बोनाइल कार्बन इसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है या CH2 वाला कार्बन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए इन्होंने क्या करा है, जो कार्बोनाइल वाला कार्बन था उसको 13C कार्बन नाम से लेबल कर दिया, नाम दे दिया उसको, ये 13C कार्बन वाला हमारा कौन सा कार्बोनाइल वाला है। Yes, sir. दिख रहा है आप? Yes, sir. तो और उससे फिर इन्होंने डायजो कीटोन का फॉर्मेशन किया है, जिस पर आगे सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई है और उससे कंपाउंड का फॉर्मेशन किया और देखा है कि कंपाउंड कौन सा बनता है। तो देखते हैं रिएक्शन में क्या है। 13 कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और RMgX फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई है, जिससे क्या बन गया है? बेंजोइक एसिड। और बेंजिक एसिड पे थाइनोल क्लोराइड और डायजोमीथेन की रिएक्शन कराई, जिससे क्या बन गया आपका? अल्फा डायजो कीटोन RCOCHN2, जो हमारे स्टार्टिंग मॉलिक्यूल का स्टार्टिंग मटेरियल था, यहाँ वाला RCO दिख रहा है बेटा, ये RCOCHN2।
डाइएज़ोकेट। ये इसी तरह ये वाला इन्होंने बना के तैयार किया है RCOCH2। ठीक है, यस सर। R की जगह क्या आ गया, PH आ गया बस। अब इसकी सिल्वर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराइए, तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते क्या बनाएगा ये आइसोसाइनेट की तरह RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और RCH C डबल बॉन्ड O के साथ में जब वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो वाटर टूटेगा H प्लस और OH में, H चला जाएगा CH के पास तो बना लेगा CH2, और OH चला जाएगा CO के पास वो बना लेगा OH। तो इस तरह से आपका PH CH2 COOH बनता है। तो ये COOH जो बन रहा है वो 13 कार्बन वाले के साथ में बन रहा है, यानी रिएक्शन में मेनली पार्टिसिपेट आपका कार्बोनाइल वाला कर रहा है और उसी से एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी चीज को इन्होंने यहाँ समझाया इस रिएक्शन के थ्रू, और कुछ नहीं है इसमें। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज द सर सिंपल मैकेनिज्म। हाँ बेटा। इजी टीचर का मैसेज आया है सर क्लास के हाँ लिए। क्लास के लिए सर, नेक्स्ट क्लास के लिए। अच्छा, चलो ठीक है बेटा ना, इतना कंटिन्यू रखते हैं, उसके बाद आगे करेंगे ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका मैकेनिज्म है यस सर। रिटेन फॉर्मेशन का। ओके यस सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। वेलकम। अच्छा एक मिनट रुकना बेटा, है ना, यस सर। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। ओके रुद्राक्षी। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।